गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। बेटा, आज हम आपको आनुवंशिकता एवं विभिन्नता से मनुष्य में जीनी व्यतिक्रम से होने वाले रोग के विषय में बताएंगे। बेटा, आप ये जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो कि शरीर में उपापचयी क्रियाओं के गड़बड़ हो जाने से हो जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी रोग होते हैं कि जो कि जीन की व्यतिक्रम के कारण, अगर जीन खराब हो जाती है किसी बात को लेकर के, इस तरीके से रोग पैदा होते हैं। तो इस प्रकार के व्यतिक्रम को जीनी व्यतिक्रम से होने वाले रोग के नाम से जाना जाता है। या आप कह लीजिए जीन के कारण, अगर जीन से रिलेशन बन गया उस रोग का तो वो जीनी व्यतिक्रम का रोग माना जाता है। आप यह बीडल और टैटन नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि एक जीन एक एंजाइम मत प्रस्तुत किया कि एक जीन के कारण एक एंजाइम क्या करता है, काम करता है, या उस जीन के द्वारा वो एंजाइम रेगुलेट किया जाता है। तो अगर जीन में कोई कमी आ गई तो वो एंजाइम फंक्शन नहीं करेगा सही तरीके से, उसकी डिसऑर्डर बनेगी, और वो एंजाइम काम नहीं सही करेगा तो उपापचयी क्रिया जो मेटाबॉलिज्म है वो भी मतलब सही तरीके से नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जैविक क्रियाओं में होने वाली जो उपापचयी क्रियाएं चल रही हैं, उन उपापचयी क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है? एंजाइम। तो अब एंजाइम की गड़बड़ी के कारण वो काम नहीं सही होगा, तो इस तरीके से कोई ना कोई डिसऑर्डर शरीर में आएगा। इसी प्रकार के डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं? जीनी व्यतिक्रम से होने वाले रोग कहते हैं। तो इसमें जो पहला आ रहा है आपको जीनी व्यतिक्रम से होने वाले रोग में, हम आपको बता दें सिकल सेल एनीमिया, जिसे आप दात्र कोशिका अरक्तता कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका अरक्तता। तो ये दात्र कोशिका अरक्तता क्या है, सिकल सेल एनीमिया क्या है? फिलहाल एनीमिया एक साधारण रोग है, लेकिन यहाँ सिकल सेल एनीमिया कहा जा रहा है। एनीमिया के लक्षण आप सुन लीजिए पहले क्या होता है। एनीमिया जिस व्यक्ति को होता है उस व्यक्ति के शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होती है? कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ हीमोग्लोबिन जो उसके ऊपर उपस्थित है वो सही तरीके से, उसके आरबीसी के नंबर्स कम होने के कारण हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है। और जो ऑक्सीजन, आप चूंकि जानते हैं हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो ऐसे दौरान जब ऑक्सीजन बॉडी में जाएगा, ज़्यादा नहीं कैरी नहीं किया जाएगा, तो क्या होगा? आप में ऑक्सीजन के द्वारा रिस्पायरेशन क्रिया होती है और रिस्पायरेशन से एनर्जी मिलती है, और ऐसे में व्यक्ति एनर्जेटिक फील नहीं करेगा। तो आप यह जानिए कि यह दशा जो होगी, जब व्यक्ति एनर्जेटिक फील नहीं करेगा तो वो जरा सा काम करेगा थक जाएगा, बॉडी डल दिखेगी, पीला वो रहेगी, शरीर पीली पीली दिखेगी, ओवर काम करने की कोशिश करेंगे तो मूर्छा आ जाएगा। लेकिन खान पान दुरुस्त करने पे ये एनीमिया ठीक हो जाती है। लेकिन अगर सिकल सेल एनीमिया होती है तो इसमें जो आरबीसी ओवल शेप या राउंडेड है वो हंसियाकार हो जाती है, इस तरीके से हो जाता है। तो अब इस इतना एरिया इस आरबीसी का क्या हुआ? घट गया। तो यहाँ पे जितने हीमोग्लोबिन थे उतनी मात्रा कम हो गई। तो ऐसे व्यक्ति में परमानेंट ये बात बनी रहेगी और वो रोग से कष्ट सहता रहेगा। अब होता क्या, कैसे? इसको होता यह है कि मनुष्य में एक अप्रभावी जीन होने के कारण यह रोग उत्पन्न हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया जो रोग है यह एक अप्रभावी जीन होने के कारण उत्पन्न होता है। जब अप्रभावी जीन समयुग्मजी दशा में होगा, जिसे आप HBS के नाम से जानते हैं, यह एक अप्रभावी
जीन की दशा है, जब यह समयुग्मजीय दशा में होती है तो ये घातक प्रभाव उत्पन्न करने लगता है। इस दशा में होने पर ये हीमोग्लोबिन को दिखा रहा है, सिकल सेल के लिए यस लगा दिया गया है। तो ये घातक दशा को दिखाता है और इसके फलस्वरूप व्यक्ति का जो हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है वो असामान्य हो जाता है और इस प्रकार से अप्रभावी जीन के कारण जो हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला के छठे स्थान पर ग्लूटेमिक अम्ल बन जाती है। हमने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला, हीमोग्लोबिन में एक बीटा श्रृंखला है, इस बीटा श्रृंखला के छठे स्थान पर क्या बन जाता है, एक अम्ल का निर्माण होता है जिसे ग्लूटेमिक अम्ल कहते हैं, लेकिन का स्थान एक वैलिन नामक एमिनो अम्ल ले लेता है। यह जो ग्लूटेमिक अम्ल होता है छठे स्थान पर, उसके स्थान पर एक कौन ले लेता है, ग्लूटेमिक एसिड, ग्लूटेमिक अम्ल के स्थान पर वैलिन अमीनो एसिड ले लेता है। अब चूंकि इसके स्थान पर कोई दूसरा आ गया, वैलिन आ जाती है और इस प्रकार बीटा श्रृंखला के प्रथम स्थान पर स्थित वैलिन छठे, जो आपके बीटा श्रृंखला के प्रथम स्थान पर स्थित वैलिन छठे स्थान पर स्थित वैलिन को परस्पर जोड़ देता है। बीटा श्रृंखला के प्रथम स्थान पर भी वैलिन है और छठे स्थान पे भी वैलिन हो गया। इस तरीके से दोनों आपस में क्या हुए, जुड़ जाते हैं और इससे हीमोग्लोबिन की रासायनिक संरचना क्या होती है, बदल जाती है और इस प्रकार उसके रासायनिक श्रृंखला के बदल जाने के कारण जो रुधिराणु होता है, हीमोग्लोबिन उतना अच्छे से ऑक्सीजन वहन नहीं कर पाता है और रुधिराणु जो होता है वो कैसा हो जाता है, हाशियाकार हो जाता है। यह बात क्या है, सिकल सेल एनीमिया की। फिर से आप एक बार इस बात को सुन लीजिए। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है। यह व्यवस्था जो है सिकल सेल एनीमिया इसलिए हो जाता है जब एक जीन के किस अवस्था में, होमोजाइगस अवस्था में आ जाने के कारण, जो कि जीन हो आपका किस दशा में हो गई है, अप्रबल दशा में हो गई है, आप कह लेंगे कि यह अप्रभावी समयुग्म की दशा में हो जाती है, उस दशा में एचबीएस की दशा में आता है। तो व्यवस्था क्या होगी, जो हीमोग्लोबिन की श्रृंखला है, उस हीमोग्लोबिन की श्रृंखला में पहले स्थान पे भी आपका वैलिन है और छठे स्थान पे ग्लूटामेनिक अम्ल होता है। लेकिन जब व्यवस्था बदली इस दशा में आने के कारण, समयुग्मजीय अप्रभावी दशा में आने के कारण, तो छठे स्थान में जो ग्लूटामेनिक अम्ल था उसका स्थान भी वैलिन ले लेता है और जब दोनों स्थान पे, फर्स्ट और छठे दोनों पे वैलिन हो जाती है, तो ऐसी दशा में जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन पकड़ने की क्षमता थी वो कम हो गई या न हो गई और फिर रुधिराणु जो होगा, आरबीसी जो होगी, वह कैसी हो जाती है, आपकी हाशियाकार हो जाती है। अब इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया के नाम से जानते हैं। तो आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं कि इस प्रकार से इसका मेंडेलियन हेरिडिटी कैसे होता है, जरा से देख लीजिएगा कि ये मेंडेलियन हेरिडिटी के तहत कैसे वर्क करती है। इस बात को सुनिएगा। आपने क्या किया कि इस तरीके से एक कॉलम बना लिया, ये आपका कॉलम है, इसमें 4 खाने हैं। एक तरफ आपने HbA लिख लिया, एक तरफ आपने HbS लिख लिया, यहाँ आपने HbA लिख लिया और यहाँ भी आपने HbS लिख लिया। तो यह एक तरफ स्पर्म मान लीजिए, एक तरफ ओवा मान लीजिए। ऐसी दशा में यह HbA आपका हो गया, HbA HbS हो गया,
यहाँ आपका HbA HbS हो गया, यहाँ आपका HbS HbS हो गया। तो आप पाएंगे कि यह सिकल सेल एनीमिया वाला हो गया। क्या क्या होमोजाइगस अप्रबल कंडीशन है, तो यह सिकल सेल एनीमिया वाला हो गया। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये नहीं सफर करेगा। ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये कैरियर के रूप में है, लेकिन ये नॉर्मल है। ये क्या है, ये नॉर्मल पर्सन है। तो ये सिकल सेल एनीमिया की बात हो गई। दूसरा रोग जो है वो फिनाइल कीटोन्यूरिया है, जो जीन के अप्रभावी दशा होने के कारण ही होता है। सुनिएगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया। दूसरे रोग को हम कह रहे हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। यह भी आपका जीनी व्यतिक्रम के कारण होने वाला रोग है। इसमें क्या होता है सुनिए। होता यह है कि यह रोग भी उसी तरीके से एक अप्रभावी जीन के कारण होता है, जो कि सबसे पहले आपके गैरेट नामक साइंटिस्ट के द्वारा, जिसका पूरा नाम आर्चीबाल्ड गैरेट था, उन्होंने इस साइंटिस्ट के द्वारा इस रोग का पहले अध्ययन किया गया। इसमें होता यह है कि एक फिनाइल एनिलीन एमिनो अम्ल का उपयोग क्या होता है, अनेक उपापचयी क्रियाओं में होता है। आपको मैंने बताया फिनाइल एनिलीन नामक एक अमीनो अम्ल है, जिसका प्रयोग अनेक प्रकार के उपापचयी क्रियाओं में होता है। और प्रत्येक पथ में अनेक एंजाइम जो है, प्रत्येक पथ जो है उसमें अलग अलग एंजाइम काम करते रहते हैं। हुआ यह कि इस प्रकार से किसी भी एक एंजाइम के निर्माण न होने पर यह पूर्ण नहीं होता, इसका उपापचय क्या होता है, पूर्ण नहीं हो पाता है। और इस प्रकार से जो रोग उत्पन्न होता है वह आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया के नाम से जाना जाता है। इसमें यह पाया गया कि एक अप्रभावी जीन के कारण फिनाइल एनिलीन से टायरोसिन के निर्माण के लिए आवश्यक एंजाइम का निर्माण नहीं हो पाता है। एक अप्रभावी जीन के कारण फिनाइल एनिलीन से जो टायरोसिन का निर्माण हो रहा है, उसका निर्माण नहीं हो पाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, फिनाइल एनिलीन के कारण जो टायरोसिन का निर्माण हो रहा है वो नहीं हो पा रहा है। किसके कारण, एक अप्रभावी जीन के कारण। इस प्रकार फिनाइल एनिलीन की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका वह टायरोसिन के निर्माण में बदल नहीं पा रहा है। और इस प्रकार मूत्र से यह आपका क्या होता है, इसका श्रावण मूत्र से होने लगता है। किसका श्रावण, फिनाइल एनिलीन का। और इसी अवस्था को फिनाइल कीटोन्यूरिया कहते हैं। मूत्र से फिनाइल एनिलीन का बाहर आना फिनाइल कीटोन्यूरिया कहलाता है। अब इसे आप शॉर्ट में PKU कहते हैं, शॉर्ट में PKU कहा जाता है। तो यह जो व्यवस्था है, इसके कारण किसी बच्चे क्या, अगर बच्चे में यह स्थिति बन जाती है तो उसका मस्तिष्क कम विकसित हो पाता है, और जो दांत है, इनामेल है, वो त्रुटिपूर्ण रह जाता है। त्वचा में एक्जिमा एक रोग होता है, उस टाइप का रोग उत्पन्न हो जाता है। तो यह IQ स्तर को भी कम कर देता है, मतलब जड़ मानवता पैदा कर देगा। तो ये व्यवस्था आपकी क्या कहलाती है, फिनाइल कीटोन्यूरिया के कारण होने वाला रोग है। बाकी और जो रोग हैं आपके, जो जीनी व्यतिक्रम से होते हैं, उनके विषय में हम आपको फिर अन्य वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और इन बातों को आप दोहराते रहिए।